हाँ तो भाई लोग, बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड 143 का प्रीव्यू आ चुका है। और भाई क्या ही प्रीव्यू है, मजा आ गया इसको देख के, क्योंकि इसमें एक न्यू आर्क भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं हमें एपिसोड 143 में क्या क्या मजेदार देखने को मिलने वाला है। एपिसोड 143 के प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है साव्यान के एक सीन के साथ, जिसमें वो अपनी पाम से किसी पर अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले ही सीन में हमें दो पाम अटैक एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन ये वाले पाम अटैक साव्यान वाला नहीं है। बस वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिखाया गया है, क्योंकि ये जो दो पाम आपस में टकरा रही हैं, इनमें से एक है 9th तियानजुन की और दूसरी है मास्टर याओलाओ की। अब भाई स्टूडियो वाले ने सस्पेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, क्योंकि फुल प्रीव्यू में मास्टर याओलाओ का एक भी क्लियर शॉट नहीं है। इस प्रीव्यू को देख के लगता है कि इसकी शुरुआत में 9th तियानजुन साव्यान को ऑलमोस्ट पकड़ ही लेती है, जब वो उससे बोलती है कि तुम्हारा सफ़र बस यहीं तक था, अब तुम मेरे साथ आलो, सोल्स चलने वाले हो। लेकिन यही वो टाइम है जब मास्टर याओलाओ की एंट्री यहाँ पे होती है और वो बोलते हैं कि तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो मेरे स्टूडेंट को यहाँ से ले जाने के लिए। और इसके बाद ही साव्यान को बचाने के लिए ये वाला अटैक हुआ है मास्टर याओलाओ की तरफ से, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि स्पेस में भी क्रैक आ गए थे और 9th तियानजुन दूर जाके गिरती है, सिर्फ एक डिफेंसिव अटैक से ही। इस अटैक के बाद ही ये 9th तियानजुन समझ जाती है कि याओलाओ जिंदा होने के बाद अब सिर्फ अपनी पीक स्टैंड पे ही नहीं पहुंचा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। इसीलिए इसको संभालना मेरे बस की बात नहीं है। और उसके बाद वो एक स्पेस स्टोन को क्रश करके 8th तियानजुन को भी बुला लेती है। मतलब ये है कि हॉल ऑफ सोल्स इस बार फॉलिंग स्टार पैवेलियन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ही आया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसने 5 तियानजुन को भेजा था। 8th तियानजुन की एंट्री हमें अगले ही सीन में दिखाई भी देती है। 8th तियानजुन नॉन स्टार डोउजुन है। अगले सीन में हमें मास्टर याओलाओ का हाथ दिखाया जाता है, जो अटैक करने के लिए रेडी था। यह अटैक वो 9th तियानजुन पर कर रहे हैं और मास्टर याओलाओ को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देख के ये 9th तियानजुन अपनी पूरी पावर लगा देती है इस अटैक को रोकने के लिए, और इसी पावर से एक वाटर ड्रॉपलेट्स की दीवार बन जाती है, जो अगले ही सीन में मास्टर याओलाओ के अटैक से बिखरती हुई दिखाई दे रही है। ये जो बारिश सी हो रही है, ये मास्टर याओलाओ के उस अटैक ने 9th तियानजुन के खड़े किए हुए बैरियर को धूल में मिलाया है। अब यहाँ 8th और 9th तियानजुन दोनों आ चुके हैं। वैसे तो मास्टर याओलाओ इनसे आराम से निपट सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि बाकी सभी की हालत ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए पहले बाकी हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर को धूल में मिलाया जाए। और यही हमें अगले सीन में दिखाया भी गया है, जहां फॉलिंग स्टार पैवेलियन के आसमान में पटाखे से फूटते दिखाई दे रहे हैं। ये सभी हॉल ऑफ सोल्स के बाकी तियानजुन और मेंबर्स हैं, जो मास्टर के अटैक के बाद पटाखों की तरह फूट के धूल में मिल गए हैं। इसके अगले सीन में हमें एक रेन बॉल बनती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअली उसको 9th तियानजुन और 8th तियानजुन दोनों मिलके बना रहे हैं, इसलिए इससे इतनी पावरफुल शक्तियां भी बाहर आ रही हैं। इस अटैक को करके ये दोनों सोच रहे थे कि इसको याओलाओ रोक नहीं पाएगा, लेकिन मास्टर बस बोल के ही इसको रोक देंगे और धूल में भी बदल देंगे, जिसको देख के इन दोनों तियानजुन को समझ आएगा कि मास्टर याओलाओ अब पीक 9 स्टार डोउजुन नहीं, बल्कि वो बैनसैंग बन चुके हैं। अगले सीन में हमें मास्टर याओलाओ की शैडो वाली एक झलक दिखाई गई है, जो देखने में एकदम मस्त लग रही है। और इस औरों को पहचान के वन रेड फैंग भी पलट के उधर ही देखने लगते हैं, जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी लड़ाई छोड़ के उधर ही पलट के देख रही है। ये वाले प्रीव्यू में सीन थोड़े आगे पीछे किए गए लगते हैं, क्योंकि ये वाला सीन मास्टर के बैटल में आने के जस्ट बाद का ही होगा। तो भाई इस प्रीव्यू में यहाँ तक तो दिखाई है हॉल ऑफ सोल से फाइट। इसके बाद का जो सीन है वो स्टार्टिंग है एक न्यू आर्क की, फ्लोवर सेक्ट आर्क, क्योंकि अगले सीन में हमें नालन को दिखाया जाता है, जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन में दौड़ भाग के आई है साव्यान की हेल्प लेने के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मास्टर के लिए। नालन के मास्टर मतलब साव्यान के पहले किस वाली लड़की यून। साव्यान को देख के पहले तो नालन थोड़ी सी झिझक रही थी कि वो हेल्प मांगे या नहीं, लेकिन फिर वो बोलना शुरू करती है कि मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि मास्टर के लिए आई हूँ, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। अब भाई यूनियन को खतरे में देख साव्यान हेल्प करने ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो और उसके मास्टर दोनों ही हाँ बोल देते हैं और साव्यान चिगलिन को लेके फ्लोवर सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। अब अगर आपको फ्लोवर सेक्ट के बारे में नहीं पता है या ये नहीं पता है कि यूनियन के साथ क्या हुआ है वहाँ पे, तो मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ये सब डिटेल में देख सकते हो।